हेलो बच्चों, आज हम लोग जो एक पार्ट था रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो था उसके विषय में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा था पीछे कुछ। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन में संबंध का प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है एवं परिसर क्या होता है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। हम लोग संबंध तक पहुँचे थे, कार्तीय गुणन। तो इसको निकालने के लिए बच्चों हम एक उदाहरण ले रहे हैं और उसी से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसमें जो प्रांत है, प्रांत की परिभाषा, सह प्रांत की परिभाषा एवं परिसर की क्या परिभाषा है, ये भी आपको समझाएंगे। तो आइए, अगर हमने मान लिया कि एक उदाहरण ले लिया हमने कि हमारे पास माना एक रिलेशन है, एक सेट है ए और उसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 7 तथा एक दूसरा सेट हमारा है जिसके अवयव हमने मान लिया कि 1, 3, 6 है। अब हमें मालूम है कि इन दोनों का जब हम कार्तीय गुणन निकालते हैं A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में क्रमित युग्मों की संख्या कितनी होगी। पहले ये हम देखेंगे क्रमित युग्मों की संख्या। इसमें 4 अवयव हैं, इसमें 3 अवयव हैं। ये आप पढ़ चुके हैं पीछे। 4 3 12 अवयव होंगे आपके पास, 12 क्रमित युग्म। तो पहला तो होगा 1, 1 और दूसरा होगा 1, 3, फिर होगा 1, 6। इसके बाद दूसरे से 2, 1, 2, 3 और 2, 7। इसी प्रकार 3 से लिखेंगे 3, 1, 3, 3 और 3, 6। फिर लिखेंगे 3, 3 के बाद 7, 7, 1, 7, ये 3 हो जाएगा और इसके बाद 7, 6 हो जाएगा। 7, 6 होगा। ये हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला। और हमें मालूम है कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कि जितने रिलेशन निकलेंगे, रिलेशन कितने होंगे जो क्रमित युग्म है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 की घात 12 या 2 की पावर होता है m इंटू n। तो m क्या है, A में उपस्थित अवयवों की संख्या, और n क्या है, B में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो 2 की घात इधर 4 और गुणित 3, तो ये 2 की घात 12 हो जाएगा। इतने संबंध इसमें निकलेंगे। तो एक संबंध कुछ इस प्रकार डिफाइन है। क्या डिफाइन है कि एक रिलेशन हमें निकालना है कि परिभाषित क्या है कि A जो है, A और B रिलेशन इस प्रकार डिफाइन है कि रिलेशन दिया है कि A, B और यहाँ पे लिख देंगे A, B सच दैट कि A बिलोंग टू A से, A जो अवयव आ रहा है वो समुच्चय A से आ रहा है और B जो आ रहा है वो समुच्चय B से आ रहा है। जहाँ इसमें लिखा है रिलेशन इसका क्या है कि A इज लेस दैन B, A का मान B से छोटा है। या इसे अर्थात इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि A रिलेटेड B, जहाँ A इज लेस दैन B। चाहे इस प्रकार लिखें चाहे इस प्रकार लिखें। तो ये हमारा एक रिलेशन का जो हमारा संबंध था उसकी परिभाषा इन्होंने दे दी। तो देखिए रिलेशन में हमारा क्या होगा, इसमें क्या निकलेंगे कि A का मान छोटा होना चाहिए। तो इसमें 1 लिया नहीं जाएगा क्योंकि ये बराबर हैं। 1 है 3 से छोटा है तो 1 3 लिया जाएगा, 1 3 लिया जाएगा।
एक 6 लिया जाएगा। इसमें 2 बड़ा हो गया 1 से, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। 2 इसमें जो है 2 और 3 ये लिया जाएगा, 2 और 3 लिया जाएगा, 2 और 7 लिया जाएगा, 2 कामा 3 भी लिया जाएगा, और 2 कामा 3 है, 2 कामा 3 और 2 कामा 6 भी होगा यहाँ पे। इसमें 2 कामा 6 भी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 1 कामा 1 हुआ, 1 कामा 3 हुआ और 1 कामा 6 हुआ। फिर 2 कामा 1 हुआ, 2 कामा 3 हुआ और 2 कामा 6 भी होगा, 2 कामा 6 होगा, 2 कामा 6 होगा। ये 7 अभी नहीं लिया जाएगा, 7 बाद में आएगा। फिर 3 से लेंगे, फिर तब 7 से लेंगे। तो इसमें जो छोटा है ए हमारा छोटा होने से 2 कामा 6 आ जाएगा, 2 कामा 6 भी आ जाएगा, और इसके बाद 3 कामा 1 नहीं होगा, 3 कामा 3 नहीं होगा, 3 कामा 6 होगा, 3 कामा 6 होगा। और इसमें सारे बड़े हैं इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। तो हमारे पास जो संबंध के क्रमिक युग्म निकले 1 2 3 4 5 निकले, 5 क्रमिक युग्म हमारे निकले। तो इन 5 क्रमिक युग्मों में से अब हमें बच्चों परिभाषित करना है कि डोमेन क्या है। डोमेन की परिभाषा क्या, डोमेन अभी परिभाषा बना रहे हैं। डोमेन इसे आर से इस प्रकार लिखा जाता है, डोमेन आर। और डोमेन आर क्या होता है कि जो हमारा रिलेशन मिला इसमें प्रथम जो घटक है उनका समुच्चय होता है। तो 1 रिपीट नहीं किया जाएगा, 1 और 2 है और फिर 3 है, 1 2 3 हो जाएगा। फिर इसे कहते हैं प्रांत, हिंदी में इसे प्रांत कहा जाता है। फिर लिखा जाएगा आपका परिसर, दोबारा आएगा रेंज ऑफ रिलेशन, ये परिसर है। परिसर में क्या होता है, परिसर में लिखा जाता है जो इस क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव है। तो 3 है और 6 है, इसमें 3 कामा 6 लिख दिया जाएगा, ये 3 कामा 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर लिखा जाता है कोडोमेन। अब हमें निकालना है कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑफ आर, इसे सह प्रांत कहते हैं, इसे कहा जाता है सह प्रांत। इसमें बच्चों क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या, डोमेन जो होता है सेट ऑफ बी होता है, बाद वाला जो बी है सेट, जो सेट हमारा है बी सेट के जितने अवयव हैं। तो बी सेट में कितने अवयव हैं, बी सेट में हमारे अवयव कितने हैं, 1 3 6। तो हम लिख देंगे 1 3 6 लिख देंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार हमारा डोमेन निकल आया, परिसर निकल आया, प्रांत परिसर सह प्रांत। या इसे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए जैसे ए लिखा है यहाँ पे, बी लिखा है ये, और यहाँ पे लिखा 1, ए समुच्चय है 1 2 3 7, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 1 3 6। अब इसमें 1 का संबंध किससे है, 1 का संबंध 3 से है, फिर 1 का संबंध 6 से है, फिर लिखा है 2 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 3 से है, फिर 2 का संबंध 6 से है, फिर 3 का संबंध कितना है, 3 का संबंध 6 से है। तो इसमें एक अवयव छूट रहा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। इसमें इसका जो अवयव रिलेशन में चलता है। इसमें डोमेन क्या है, डोमेन में वो लिखा जाएगा कि जिनसे तीर निकले हैं वो अवयव लिखे जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 निकला। और परिसर में होता जितने के तीर लगे हैं, ये हमारा पूर्व प्रतिबिंब है और ये प्रतिबिंब है, तो ये 3 और 6 हमारा हो जाएगा। और इसके बाद कोडोमेन सहप्रांत क्या होता है, जो बी में जितने अवयव थे बी होता है 1 3 6। तो इस प्रकार ये हमारा प्रांत, परिसर और सहप्रांत हुआ। अब इसकी परिभाषा देखिए बच्चों, परिभाषा कैसे लिखी जाती है। पहली बात, पहले हमारा क्या है, डोमेन की परिभाषा क्या है, यदि
लिखा है यदि आर ए से बी में, यदि आर ए से बी में संबंध हो और आगे है तो अगर ए आर एक रिलेशन है, आर मतलब रिलेशन, ए और बी में इस प्रकार संबंध है हो तो आर के प्रथम घटकों के समुच्चय को क्या कहा जाएगा, क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। इसे हम प्रांत कहते हैं, प्रांत या डोमेन कहते हैं। अब इसको अगर हम प्रतीकात्मक रूप में लिखें, प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि डोमेन जो हमारा होगा, डोमेन ऑफ रिलेशन, ये बराबर होगा ए बिलोंग टू ए सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन। ये इसका प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे। दूसरी बात है हमारा प्रांत क्या है, फिर लिखेंगे यदि प्रतीकात्मक भाषा में इसको क्या लिखेंगे कि यदि आर ए से, वही बात, आर ए से बी में संबंध हो तो आर के द्वितीय घटकों के समुच्चय को रेंज या परिसर, घटकों के समुच्चय को परिसर रेंज कहते हैं। इसे प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे, इसे प्रतीकात्मक रूप में लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा कि रेंज ऑफ रिलेशन आर, इसमें लिखा जाएगा बी बिलोंग टू बी सच दैट, ये ए कामा बी कहाँ से आएगा, उस रिलेशन से होना चाहिए, क्रमित युग्म से नहीं। ये है, हो गई परिभाषा आपकी परिसर की। और तीसरी बात है, तीसरी परिभाषा है सहप्रांत की। फिर वही लिखा जाएगा यदि, इसमें लिखा जाएगा यदि आर ए से बी में संबंध है, भाषा वही है, यदि आर ए से बी में संबंध है तब क्या होगा, बी जो होगा संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। तब बी जो होता है वो बी संबंध क्या है, आर का सहप्रांत कहलाता है। ये है इसकी परिभाषा। क्यों, इसमें क्या लिखा जाएगा, सहप्रांत को क्या कहते हैं, कोडोमेन, वही कोडोमेन ये कहलाता है, कोडोमेन। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा जो परिसर होता है, जो परिसर है, ये जो है सबसेट ऑफ सहप्रांत में का इससे छोटा होता परिसर, सहप्रांत बड़ा होता है। सहप्रांत परिसर में केवल वही अवयव लिखे जाते हैं जिनका संबंध होता है, और सहप्रांत में वो सारे अवयव लिखे जाते हैं जो बाद वाले समुच्चय में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार
इसमें एक चीज़ और है बच्चों, विशेष चीज़ है, उस विशेष चीज़ को देख लीजिए। विशेष क्या है इसमें? ये विशेष ये है कि जो फाई होता है, फाई इस सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सब सेट होता है, और जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का भी सब सेट होता है, वो भी होता है। इसका मतलब ये होगा, अतः जो आर होगा, अतः फाई जो होगा, फाई वो ए से बी पर एक संबंध है। अतः फाई ए से बी पर एक संबंध है, या आप ये कह लीजिए कि इसका प्रांत व परिसर भी फाई होता है। इसका प्रांत व परिसर भी फाई होता है। जितने भी समुच्चय होते हैं उसमें फाई छिपा होता है। फाई हर एक में उसका उपसमुच्चय होता है, हर एक में होता है, हर सेट में। आशा है बच्चों आपको ये भी प्रांत, सहप्रांत एवं परिसर की परिभाषा भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। और हमने यहाँ पे इसको तीर आरेख द्वारा भी और परिभाषा के द्वारा भी तथा क्रमित युग्मों के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है। आशा है भली प्रकार से समझ में आया होगा। मन लगा करके पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू।